हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अभी हम जो है सो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे। तो एक बालक कब अधिक सीखेगा? जब आप उसे कुछ इस तरह से पढ़ाओगे, समझाओगे जो डेली लाइफ से जुड़ा हो और उससे लिंक करके आप पढ़ाओगे, कुछ प्रैक्टिकली पढ़ाओगे, तब वो ज़्यादा सीखेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, बी है कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, सी है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, डी ऑप्शन है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, मतलब टीचर जो है सो क्लासरूम में स्टूडेंट को क्या देने का प्रयास करता है? तो ए ऑप्शन जो है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। तो छात्रों को अनुभव प्रदान करने का करेक्ट है कि आप मतलब अपना एक्सपीरियंस देने का प्रयास करते हो, जो आपके पास नॉलेज है वो देने का प्रयास करते हो। बी ऑप्शन जो है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। तो ये भी करेक्ट है कि आप उसे अधिगम इन्वायरमेंट देने का प्रयास करते हो। सी ऑप्शन जो है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। तो आप उसे मतलब चिंतन करने का भी टाइम देते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब तीनों इसका ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, मतलब शिक्षा के क्या दो प्रमुख उद्देश्य हैं ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बालकों में विषय का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बी ऑप्शन है विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करवाना। आप ज्ञान तो दीजिएगा ठीक है, लेकिन आप सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार मतलब करवाइएगा, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन जो है विषय का ज्ञान देने व उसे कंठस्थ करवाना। कंठस्थ करवाना मतलब एक शिक्षा का ये मतलब उद्देश्य नहीं होता है। डी ऑप्शन जो है विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। व्यावसायिक कौशल का डेवलपमेंट कराना मतलब एक जो है सो शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बालकों में विषय का ज्ञान व उसका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट करना जो है सो मुख्य मतलब शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है बालकों में विषय का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, मतलब कितने टाइम में, कितने ईयर में, कितने वर्ष में सीख लेते हैं? ए ऑप्शन है 1 वर्ष की आयु में। तो 1 वर्ष की आयु में वो इशारों में बात करता है, मतलब वो टूटी फूटी बात बोलने लगता है। बी ऑप्शन है 4 वर्ष की आयु में। 4 वर्ष तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। सी ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में, ये भी गलत है। डी ऑप्शन जो है 2 वर्ष की आयु में। तो बालक जो है सो मातृभाषा मतलब 2 वर्ष की आयु में बोलने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 वर्ष की आयु में। अगला सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यक है। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। ए ऑप्शन है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की। बी ऑप्शन है सीखने में स्वायत्ता की। सी ऑप्शन है क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। तो ये 6 से 11 वर्ष के बच्चे क्या हो गए? प्राइमरी क्लास 5th क्लास तक के बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों को है सो मतलब कैसा मतलब किस तरह से मतलब टीचिंग की आवश्यकता है? तो ये जो सी ऑप्शन है क्रिया आधारित तथा अंतःक्रियात्मक अधिगम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है, एक बच्चा ईर्ष्या जेलस का प्रदर्शन करता है, मतलब ईर्ष्या जेलस कब प्रदर्शन करना शुरू कर देता है? तो बच्चा जब 6 महीने का होता है तब वो ईर्ष्या प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। जैसे कि उस बच्चे के पास कोई खिलौना है और रखा हुआ है और कोई दूसरा बच्चा अगर ले लेता है तो वो मतलब रोने मतलब लगता है, मतलब उसके अंदर क्या है? ईर्ष्या है, जेलस है। तो वो 6 महीने के बच्चे जो है सो जेलस दिखाना शुरू कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 6 मंथ की आयु में।
अगला सवाल है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ए ऑप्शन है शिक्षक के भाषण द्वारा, बी ऑप्शन है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। तो इसमें जो है सो इसका आंसर हो जाएगा बालक कैसे मतलब सीखते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आप देखिए यहाँ पे, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। तो इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालक की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। ए ऑप्शन जो है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बी ऑप्शन है सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होते हैं। सी ऑप्शन है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या विशिष्टताएं होता है, तो ए ऑप्शन जो आप देखिए यहाँ पे, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब क्रिएटिव बालक जो होता है, सृजनशील बालक, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए ऑप्शन जो है सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। मतलब सृजनशील बालक कौन होता है, जो नया करने का प्रयास करता है, नया चीज़ मतलब सोचते रहता है, तो उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु बालक ही सृजनशील होता है। तो ये करेक्ट मतलब ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। ये मतलब गलत दिया हुआ है। सृजनशील बालक साहसी होगा तभी तो कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है, कुछ नया सोचता है। तो इसका मतलब सत्य नहीं है, गलत कौन सा ऑप्शन है ये पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है सृजनशील बालक के बारे में ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब नवीन ज्ञान मतलब क्या, कुछ नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन जो है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा। तो इससे जो है सो ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा जो है सो नया ज्ञान मतलब प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है रटने के द्वारा, रटने से मतलब नया ज्ञान, कुछ नया ज्ञान नहीं मतलब प्राप्त हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, अनुभव द्वारा तथा नवीन अर्थ ढूंढने से। आप कुछ नया चीज़ ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तब आप नवीन मतलब नया ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन है, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की। बी ऑप्शन है अधिगम को निर्देशित करने की। सी ऑप्शन है अनुदेशन देने की। डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने का, सिंप्लीफाई करने का। शिक्षण अधिगम को जो है सो सिंप्लीफाई करने का एक शिक्षण एक प्रोसेस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने का। अगला सवाल 12 नंबर है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था से ही मतलब शुरू हो जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था का एज जो है रोज के अनुसार क्या होता है, 3 से 6 वर्ष जो है सो पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है रोज के अनुसार। उत्तर बाल्यावस्था का एज जो है सो 6 से 12 अवस्था कहा गया है। किशोरावस्था 12 से 18 कहा गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पूर्व बाल्यावस्था। अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण का उपयुक्त विधि है। तो मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए जो है सो सबसे बेस्ट शिक्षण विधि कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे व्याख्या विधि बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन अनुकरण विधि, ये सब है बच्चों के लिए। मतलब आप सिर्फ व्याख्या दीजिएगा तो वो जल्दी समझ नहीं पाएगा, अनुकरण भी नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन जो यहाँ पे देखिए आप, खेल विधि, बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि खेल विधि से आप उसे समझाइए, पढ़ाइए। ये एक बेस्ट मेथड बच्चों के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन खेल विधि।